नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी मिलकर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो आ जाइए, आज हम बात करने वाले हैं देखो सीटेट के एमसीक्यू के बारे में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लो, जिससे उनके क्लास को पीडीएफ, उनके नोट्स, ठीक है, नोट्स और आपके पीवाईक्यू एमसीक्यू वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और क्लास की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बाय चांस आपकी कोई क्लास भी होती है, मैराथन होता है, उस सभी के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? चलो तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उनको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ सीटेट और एचटेट के बारे में। देखो सीटेट और एचटेट 2022 के लिए आपको बता देता हूँ कि आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है और एमसीक्यू स्टार्ट है। तो एमसीक्यू से आपको ये फायदा होगा कि आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में होंगे वो आपको ऐसे ही प्रकार देखने को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे ही। ठीक है। तो 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, 10 बजे। 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास, 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास और फिर 10 बजे आपकी होती है हिंदी की क्लास। सभी को पता है इस चीज का? सभी को क्लास के बारे में पता है? चलो तो शुरू करते हैं। देखो हमारा जो, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें करवाई जाती है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों की क्लासें करवाई जाती है। ठीक है, तो शुरू करें। आ जाइए, जब तक क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज। चलो फिर बढ़ते हैं क्लास के अंदर। जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन होंगे आपके आज इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन। आज विद्यार्थी कम जुड़े हैं, क्या चक्कर है? सीटेट एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और पहले क्वेश्चन को आंसर देना है सभी को। जो भी आंसर देना चाहता है वो आंसर दे सकता है। आंसर दीजिए इसका। चलो तो इसका आंसर मैं बताता हूं आप सभी को। जरा रुकिए। देखो इसमें कहा, क्या कहा जा रहा है कि आपके पास ए और बी की वैल्यू दी हुई है। दी हुई है कि नहीं दी हुई? देखिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ए बी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी की वैल्यू का अनुपात, यहाँ पर बी और सी की वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी और डी की वैल्यू का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ए और डी की वैल्यू का रेशो याद करना है। तो मैंने कल ही सिखाया था आपको, यूजीसी नेट में भी मैंने ये चीज सिखाई थी आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर हमें सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ए बी आपको निकालने का तरीका सिखाता हूँ। ए बी, सी और डी, ठीक है, तीन चारों का अनुपात हम निकालते हैं। तो किस प्रकार निकालते हैं? देखो सबसे पहले ए बी दिया हुआ है और ए बी को हम क्या किस अनुपात में लिख सकते हैं? 2:5 के अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बी और सी का देखिए। बी और सी तो हम बी और सी का ही रखेंगे, तो 7:8 हो जाता है। ठीक है, मैंने ये भी सिखाया था आपको। और आपका सी और डी को दिया हुआ है, तो सी का और डी के नीचे क्या रख देना है? 5:7। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में एक तो यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है, उसी प्रकार नीचे वाले में यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर भी जगह खाली है। ठीक है, और तीसरी लाइन में आपके पास 2 जगह खाली है।
ठीक है, दो दो जगह सभी जगह खाली है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि जैसे आगे क्या किया दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है, तो इस 5 को मैं यहाँ पर भी रख लेता हूँ और यहाँ पर भी रख लेता हूँ। ये जो 8 दिया हुआ है इसको मैं 8 को यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 के आगे मैं इसको 7 रख देता हूँ। ठीक है, इसका 5 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका मैंने सिखाया था। अब आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, बस इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 7 पंजे 35 होता है और 35 दूना 70 होता है, तो मैंने 70 लिख दिया। तो एक ही वैल्यू आपके पास कितनी हुई दोस्तों, 70 हुआ। अनुपात निकालना है, ठीक है, अनुपात हो गया। आगे बी का देखते हैं, तो आप क्या करते हो, पचम 25 होता है और 25 साते 175 होता है, तो 175 आपका बी की वैल्यू हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पचम 25 होता है और 25 एट जा कितना होता है, 25 अंटे 200 होता है। ठीक है, यही होता है, तो मैंने 200 लिख दिया। फिर रेशो दिया हुआ है और फिर देखो यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ, 8 पंजे 40 और 7 चौक 28 यानी 280 होता है। तो आपके पास देखो रेशो कितना आया, ए बी सी डी का रेशो आपके सामने होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ये ए बी सी डी का रेशो है। अब आपसे देखो पूछा क्या क्या जा रहा है, आपको ए और डी की वैल्यू पूछी है, किस किस की, ए और रेशो डी की वैल्यू। तो ए का कितना है हमारे पास 70 यानी 70। ठीक है, और डी कितना है 280 280। ठीक है, अब देखिए जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया, 7 चौक 28। ठीक है, एक अनुपात आपके पास कितना है 4। तो आपके पास आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग रोहित कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलो, तो अब तो क्लियर है सभी का, इस चीज को सभी को समझ में आया कि रेशो हम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो सभी को ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, देखो पहले का आंसर आपके सभी के सामने आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड के, इसका तो राइट आंसर आपका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर पहले आप दीजिए। ठीक है, अभी मैं जैसे सिखाया हूं अभी वैसे सेम उसी प्रकार करना है, बस आपको अब इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ चारों का रेशो आपको बताना है। ए बी बी सी सी डी, इसका रेशो आप सभी को बताना है। देखते हैं क्या रेशो आता है इसका। बिल्कुल ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अभी इसमें हम समझ लेंगे। सेम डिट्टो वैसा ही है जैसा पहला 1 नंबर का है, ये दूसरा वाला भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, समझाते हैं। देखो आपके पास देखो ए बी का रेशो दिया हुआ है कि नहीं, ए और बी का रेशो दिया हुआ है, उसी प्रकार बी और सी का रेशो दिया हुआ है, और उसी प्रकार सी और डी का रेशो दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, ए बी सी डी का रेशो पूछा है, तो आपको क्या लिखना है, पहले ए बी सी डी ये चीज लिख देनी है। अब देखना एक एक चीज देख लेना, फिर बाद में रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार ध्यान से देख लेना। देखो ए और बी दोनों का रेशो सबसे पहले आगे क्या दिया हुआ है, 1:3। तो मैंने ए और बी के नीचे क्या लिख दिया है, 1:3। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है। अब बी और सी का रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी और सी का। तो देखो बी और सी ये रहा इन दोनों, तो बी और सी का क्या करना है, इन दोनों का है ना, तो इसके बी के नीचे तो बी की वैल्यू लिख दो। देखो बी की वैल्यू आपके पास 2 है, तो बी के नीचे बी की वैल्यू मैंने 2 लिख दिया है। अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो ये हो गया बी और सी। उसी प्रकार सी और डी की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी सी और डी के बारे में। तो सी की वैल्यू आपके पास 3 दिया हुआ है, यहाँ पर तो 5 है, तो मैंने 3 नीचे लिखा है, ऊपर नहीं लिखना है आपको, नीचे लिखना है। 3 और डी की वैल्यू कितनी है, 7। अब एक बात ध्यान देना कि देखो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू नहीं आई, खालिस्तान था यहाँ पर, डी की वैल्यू भी यहाँ पर नहीं आई। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो नीचे वाले में देखोगे तो 2 की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे एक लाइन में नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें भी आपके यहाँ दोनों खाली जगह है। अब एक बात बताइए, ये जो खाली खाली जगह है उनमें देखो क्या करना है, यहाँ पर 3 है तो इन दोनों जगह भी आपको 3 कर दो, यानी इसमें आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब देखो 2 आपके पास दिया हुआ है, खालिस्तान है तो आप यहाँ पर भी 2 रख दो। यहाँ 5 दिया हुआ है, खालिस्तान है तो यहाँ पर 5 रख दो। यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 3 3 कर दो।
ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, मैंने रेशो में रख दिया 6, 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी 12 और 6 18 होता है कि नहीं, ये मैंने लिख दिया 18, ठीक है, कितना है 18, तो मैंने 18 लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें देखिए 5 3 15 और 15 3 45 होता है, मैंने 45 कर दिया। और यहाँ पर देखिए 5 3 15 होता है और 15 7 105 होता है, यानी आपका रेशो 105। तो देखो इसमें कोई सा भी एक ऐसा रेशो नहीं है जो इससे मेल खाता हो, नहीं है ना। तो अब ये कट रहा है किसी न किसी संख्या से, किससे कट रहा है, 3 से काट रहा है। तो 3 दूनी आपके पास 6 होता है, 3 छंग 18 होता है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 होता है। उसी प्रकार 3 तिया 9 और 1 बचा 3 पंजे 15। तो आपका रेशो कितना हुआ, 2:6:15:35। तो आपका राइट आंसर कितना होगा साथियों, 6:2 2 6 15 35। तो आपका राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन सी। अब बताइए, अब किसी के समझ में नहीं आया हो तो मैंने ये तरीका अच्छी तरीके से एकदम धीरे धीरे एकदम स्लोली स्मूथ तरीके से सिखाया है। अब इसको भूलना मत कोई भी, ठीक है। अगर आपको दूसरी तरीके से करना है तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ, ये बेस्ट है तरीका, अगर ये करना चाहे तो बहुत अच्छा तरीका है। फिर भी अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो आप, तो एक तरीका और सिखा देता हूँ, अगर आपके पल्ले पड़े तो देख लेना, क्योंकि ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें कोई भी गलत होने का चांस नहीं रहता। अब उसमें क्या है, आप भूल भी सकते हो उस तरीके को। जैसे मैंने आपका ए बी कितना रखा है, 1:3 रख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार बी सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। उसी प्रकार उसका कितना हुआ, 3:7, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल। अब देखो चार चार अनुपात लानी इस चीज से, तो आपको पहले तो क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो एक तो रेशो आपके पास 6 हो गया। फिर आपको 3 से 200 मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 18, ये मैंने लिख दिया 18, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 15 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 3 45, तो आपके पास 45 ही हो गया। अब लास्ट वाला जो चौथा है, वो इनमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35 और 35 दिया 105, तो आपके पास ये हो जाएगा। फिर आप इसको काट लेना, तो आपका राइट आंसर देखो वापिस वही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बिल्कुल आप लेट हो चुके हो, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 तरीके सिखा दिए गए हैं, ठीक है। चलो दोबारा से देख लेना उनको, ठीक है। चलो, तो अब तो ये सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपके सामने है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इसका आंसर सभी का क्या होगा। जिसने अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक देखा है, ठीक है, तो उसके तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सभी चीजें ऑलरेडी करवा दी है, बिल्कुल आसान तरीके से करवाया था, बिल्कुल इजी तरीके से करके चल रहे थे हम। देखते हैं इसमें राइट आंसर सबका सबसे पहले क्या आएगा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है, ए बी सी, बस इन तीनों के बारे में बताना है कि किसका कितना हिस्सा है कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कितनों का आंसर सही आएगा। देखिए आता है या नहीं आता है, कोशिश तो करना है। ए आंसर 3 में ए आंसर आ रहा है, ओके। बिल्कुल ज्योति जी, आंसर आया है, ए आंसर आ रहा है। और कोई आंसर देगा, चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यही दिया हुआ है कि 5 दिया हुआ है, देखो 5a बराबर 3b
बराबर 3c, यानी कि एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक बात ध्यान रखना, पहले इन दोनों को रख लीजिए, इन दोनों को बराबर, यानी 5a बराबर 3b होता है। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ पर a है, मैंने a लिख दिया है। ठीक है, b आपका तिरछा मल्टीप्लाई होगा तो b नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 3 आपका यहाँ पर ऐसे का ऐसा है, और ये a नीचे चले जाएगा, तो a आपके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये रेशो आया है a और b का। मतलब कि देखिए, ए का आंसर कितना है, ए का अनुपात कितना है, ए बी का अनुपात कितना है, 3:5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3:5। ठीक है, समझ रहे हो, ए 3 है और बी 5 है। उसी प्रकार अब क्या करना है, इन दोनों को लेना है, बी और सी को, यही करना है ना, बी और सी को ले लीजिए। बी में क्या दिया हुआ है, देखो 3b दिया हुआ है, बराबर आपके पास 3c दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अब मैं कहता हूं कि बी और सी की वैल्यू निकालनी है, बी बटे सी कर दिया है। ठीक है, यही किया है ना, बी बटे सी कर दिया है। यहाँ पर 2 है, कितना है, 2 दिया हुआ है, 2c। चलो अब देखते हैं, तो देखो 2 तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 आपका जो है तिरछा नीचे चले जाएगा, तो आपके पास b और c की वैल्यू कितनी आ गई, b और c की वैल्यू आ गई आपके पास 2:3। ठीक है, यही काम करना है। और जब भी आपके पास 3 अगर दिए हुए हो, तो सीधा से बात ऐसी है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3 दूनी 6 बनता है। ठीक है, 5 दूनी 10 बनता है, और 5 3 15 बनता है। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी आपका आंसर हो जाएगा, और अगर ऐसे भी करना चाहते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल यही रहेगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये अगर ऑप्शन में है तो आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। देखो 2c है, हाँ मैंने 2c रखा है। ठीक है, 2c रखा है। ठीक है, हाँ अब तो क्लियर है। तो आपका राइट आंसर देखिए आपके सामने क्या हो गया, ए आपका राइट आंसर है। अब देखिए, आपके ए आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आपके ए बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 6 10 15। कल है, चले आगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके सामने ए बन गया। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें क्या है, आपके सामने दिया हुआ है, इफ 3x प्लस 5y का रेशो दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका, देख किस किस के आंसर आएगा, सभी को आंसर देना है, आंसर सभी को देना है। देखो ये क्वेश्चनों में अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, आपको पहले पूरी क्लास देखनी चाहिए थ्योरेटिकल, जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, तो क्लास देखोगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी साथियों। अब तो जो एमसीक्यू की आपको एक्स्ट्रा चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें आप थ्योरेटिकल में बहुत सारी होती है जो मैंने थ्योरेटिकल में बता दी है। हर एक चीज के बारे में मैंने सिखाया है आपको। ठीक है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन तरीके से भी क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाया था। जाइए एक बारी देखिए क्लासों को, बिल्कुल आपको लगेगा कि सब अलग है क्लास, बिल्कुल लेनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलो इसका आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। आंसर दे दीजिए, जैसा भी आपका आंसर हो जल्दी से आंसर बता दीजिए। 4। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, कि आपको ये जो बोल रहा है वैसे ही करना है। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन भी सिखाए हैं, बी आपका आंसर आया है। ओके, चलो देखते हैं। मैंने देखो आपको सिखाया है कि 3x आपके पास दिया हुआ है, 3x प्लस 5y। ठीक है, बटे में आपके रेशो दिया हुआ है, रेशो को मैंने बटा में रख दिया है, 3x माइनस 5y हो गया है, बराबर आपके पास दिया हुआ है 5/1 रेशो। ठीक है, और मैंने क्या कहा, तिरछा मल्टीप्लाई कर लो,
इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो एक से यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 5y हो गया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15x माइनस हो गया पचम 25y, ठीक है। अब ये माइनस का 25 है वो इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस का हो गया तो यहाँ पर ऑलरेडी 5y है और ये 25y है, तो कितने हो गए, ऐड होंगे, क्योंकि ये इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो 25 और 5 कितना हो गया, 30y। हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हुआ है। अब जो 3x है वो इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 15x के अंदर से 3x माइनस गया तो आपके पास बचा 12x, ठीक है। और यहाँ पर आपके बचा है 30y। उसी प्रकार क्या करना है, x आपके पास दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है 30 बटे आपके पास है 12, ठीक है। अब काटते हो, अगर आप काटते हो तो कितना होता है, 6 से काटोगे तो कितना बनता है, 6 से काटोगे तो 6 पंजे 30, ठीक है। और 6 दूनी 12, यानी कि आपके पास रेशो कितना रहा, 5:2, यानी 5:2 आपका ऑप्शन डी रहेगा साथियों। क्या रहेगा, डी आपका राइट आंसर रहेगा, बी नहीं होगा। आपका पता है बी क्यों नहीं होगा, अब कारण आपके समझ में आ गया होगा कि बी क्यों नहीं होगा और डी आपका राइट आंसर क्यों होता है। और इसका राइट आंसर आया है, मेला कुमारी जी का आंसर बिल्कुल सही आया है, डी आंसर, ठीक है। पहले ही आंसर आ चुका था, ठीक है। अब की बार गलत है आपका, ठीक है। चलो चलो ज्योति जी, तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, बी नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये शायद मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी आपको जब मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, शायद यही एग्जाम्पल था। मैंने कहा था कि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एग्जाम क्यों आ चुका है, तो अब इसका आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है। मैंने जब रेशो सिखाया था आपको, शायद यही एग्जाम्पल था या फिर दूसरा था। ठीक है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छी तरीके से कहा था कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, या फिर आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का था, ठीक है। नियम फॉर्मूला वही तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने आपको उस क्वेश्चन में सिखाया था। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या आंसर होगा आपका। तरीका भी सिखाया था मैंने आपको। देखिए ए रेशो दिया हुआ है बी, ठीक है, बराबर में है सी का रेशो डी, यानी सी अनुपात डी। फिर बराबर में दिया हुआ है ई बटे एफ, फिर बराबर में दिया हुआ है 1/2। और मैं अभी आपको यही चीज सिखाते आ रहा हूँ कि अगर ए बटे बी दिया हुआ है 3/2, मतलब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, यही बताया ना। अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी आपको यही तरीका सिखाया है। तो अब इसका आंसर देना है आपके सामने, ठीक है। ये बता दीजिए, ये तो आपके पास दिया हुआ है, अब आपको आंसर देना है इस वैल्यू का। इसके अंदर पुट करो और आंसर बता दीजिए। इसमें डी ऑप्शन होगा और ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो ऊपर वाली संख्या है वो तो ऊपर वाली है, और नीचे वाले वाली वैल्यू के क्या है, नीचे वाली जो वैल्यू दी हुई है। तो उसी प्रकार क्या करना है, देखो ए सी और ई, इन तीनों की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है। और नीचे वाले डी बी और एफ, इन तीनों की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। तो डायरेक्ट रख दीजिए 3a 5c और 7a, यानी कि ए बराबर सी बराबर ई बराबर 1 है, ठीक है। और बी डी एफ, इसके बराबर की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है। अब इसमें मान रख दीजिए ए की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है, सी की वैल्यू है आपके पास 1 और से ई की वैल्यू भी आपके पास 1, यानी कि 3 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा,
ठीक है, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 होगा, और 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 होगा। ठीक है, रेशो दिया हुआ है। अब देखो बी की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, तो 2 तिया 6 बनता है। ठीक है, प्लस अब इसमें देखो डी की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, तो 5 दूनी आपके बनेगा 10। ठीक है, प्लस आपको दिया हुआ है। ठीक है, 7 एफ की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, तो 7 दूनी 14 बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कितना हो गया, 6 तो ये हो गया, 14 ये हो गया, 20 और एक 30 बनता है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है, देखो यहाँ पर 5 तो ये हो गया, ये 10 5 15 हो गया। ठीक है, तो आपके पास रेशो देखो कितना हुआ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी टोटल आपका आंसर कितना हुआ, 1:2। क्या हो गया साथियों, 1:2 आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल 5 का आंसर आप सभी का ज्योति जी बिल्कुल राइट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 3। कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। लेकिन 9 से विभाजित करने पर शेष नहीं बचना चाहिए, वो बताना है आप सभी को। यानी जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, यही चीज देखनी है। बिल्कुल मीला जी, ऑप्शन डी होगा उसका। इसका बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं, मैंने आपको कल भी ये चीजें सिखाई थी। जिसको पता होगा तो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, कि छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या का मैंने क्या कहा था, कि इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम ले लीजिए जब भी छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी जाती है। तो आपने एलसीएम कितना लिया, इसका आया क्या किसी के, नहीं आया। देखो 5 किसी में नहीं है, 5 7 5 6 7 8 लगातार ही संख्या है, तो मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे को, तो आपके पास कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, आपका राइट आंसर हुआ 5 6 30, 30 7 या 21, और 7 या 21 तो आपके पास ये हो गए हैं, 7 या 21 हो गए आपके। और 8 से काटोगे, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, यानी आपके पास एलसीएम कितना हुआ साथियों, 210। तो आपके पास 8 का देखोगे तो 8, ठीक है, जीरो, 8 दूनी 16, 1680 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मानते हैं, 1680, अगर एलसीएम ये वाली हो तो। ठीक है, अब विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब समझ गए हो, 3 शेषफल बचता है, इसका कारण आपके क्या समझ में आया। तो क्या करना है, इसमें 3 ऐड कर दो, और 3 ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनता है, आपके पास बनता है 83, 1683। तो आपका राइट आंसर कितना होगा साथियों, बिल्कुल 1683 करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ज्योति जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1683 बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर 2 करेक्ट है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, 6 12 18 में से सब प्रत्येक में विभाज्य सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, ये बताना है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है। ठीक है, वही काम करना है जैसे मैंने आपको अभी सिखा के आया हूँ। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को देखते ही आपको पता लगाना चाहिए, लग जाना चाहिए। ठीक है, कि क्या होगा आंसर। और जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज दोस्तों, लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलो
बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें, देखिए एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम कितना हो रहा है? एलसीएम कितना हो रहा है? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 24 में आ नहीं रहा 18 के में। 18 दूनी होता है 36, 36। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी होगा। बिल्कुल, इसका एलसीएम क्या निकालोगे तीनों का, और तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना हुआ? 36। अगर 36 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? 36 बिल्कुल 6 का स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है। अगर ये नहीं आता 36, अगर मान लो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस संख्या को मल्टीप्लाई कर कर हमें क्या बनाना पड़ता? इसमें से एक चीज बनाना पड़ता है, या तो 196 बनाना पड़ता या 144 बनाना पड़ता, लेकिन 36 ही आ गया। तो आपका राइट आंसर 36 है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है इसलिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10, 18, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। ये बताइए, छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। ये बताना है राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो, सबसे पहले इन तीनों का क्या लेना है आपको? एलसीएम ले लो। जिससे आपका सबसे पहले सबसे छोटी पूछी है तो एलसीएम ले लो। 12, 10 और 8, इन दोनों तीनों का एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हो गया इनका 120। कितना होगा? 120। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचता है। इससे तो पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, 12 से काटोगे तो पूरी पूरी तरह डिवाइड, 10 से काटोगे तो भी पूरी पूरी तरह डिवाइड, और 8 से काटोगे तो भी पूरी पूरी तरह डिवाइड। तो इसमें क्या करना है? 6 को ऐड कर दोगे, 60 नहीं होगा। देखो, जिसने डी आंसर दिया है 60 नहीं होगा, कारण आपको समझ में आ गया होगा कि 8 से कटेगा नहीं 60। ठीक है, इसलिए तो आपके इसमें 6 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 126। तो आपका राइट आंसर देखो यहाँ पर ऑप्शन 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर लोचा हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 8। 9 में देखिए, इसमें 9 में क्या गया? देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर। ठीक है, अब देखो शेषफल आपके पास क्रमशः 2, 6 क्रमशः दिया हुआ है, मतलब यानी 12 में से अगर मैं 2 कर दूं, 12 में से 2 माइनस करता हूं तो कितना बचता है? 10। ठीक है, उसी प्रकार 16 में से अगर मैंने कितना माइनस किया? 6 माइनस करूंगा, 6 माइनस किया तो आपके पास 10। उसी प्रकार 24 है, और 24 में से अगर मैं 14 माइनस करूंगा तो आपके पास कितना बचता है? 14 माइनस करूंगा तो 10। यानी अब जो भी संख्या आती है आपके पास, अब इनको 12, 16 और 24 इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो कितना होगा? देखो 12 दूनी 24 होता है, 16 के टेबल में नहीं आता, और 12 चौक 48 होता है, जिससे आपको क्या है कि 12 से 16 से और 24 से तीनों की टेबल में आती है 48, क्योंकि देखो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार में ये गया, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 48 आपका एलसीएम हुआ है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? देखो याद रखना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी इससे इस संख्या को डिवाइड कीजिए, जिसमें क्या है, इनमें से डिवाइड नहीं कर सकते ना अगर आप, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना है। देखिए 48 दिया हुआ है, इसको अगर मैं 208 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास कितनी संख्या बचती है? यानी 208 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होता है आपके पास? आपके पास होता है 9984। कितना होता है? 9984 आपके पास होता है। ठीक है, 48 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो। अब एक बात ध्यान रखना, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी है या नहीं ये बताना है। देखो 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पक्की बती है ना सबको? मैंने ये चीजें आपको कवर करवा दी है, एक एक चीज के बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। तो 9999 यानी इन 4 चीजें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम लोगे तो 48 हुआ है। अगर 4 अंकों की बनाना है इसको तो मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आपके पास आया 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9984 होता है। ठीक है, अब 9984 होता है तो इसमें देखो और क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा एलसीएम ले लिया हमने, विभाजित करने पर 2, 6, 14 प्राप्त हो, तो ये बतानी है कि आपके पास कितना होना चाहिए? 2, 6, 14 वो हो। अब एक बात ध्यान रखना, आपके पास जो आंसर आ गया है, ठीक है, ऑप्शन ये भी होगा ऑप्शन में। ठीक है, अभी तो इसमें नहीं दिया होगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया होगा।
ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो सके। अब आपको देखो 10-10, इसमें भी 10 आए थे, इसमें भी 10, इसमें भी 10, माइनस करने पर जो 10 आया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10, जिससे हमें पता चल जाएगा कि शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो आपके कितना हुआ, 9974 आपका राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन आपके 1 में है, ठीक है, 1 में होगा राइट आंसर। तो देखो आपको क्या करना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। हमारे पास तो 2 ही अंकों की है, एलसीएम हमारे पास कितना आया, 2 ही अंकों से एलसीएम आया है, लेकिन हमारे पास हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की चाहिए सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो देखो 9994 है। अगर ये नहीं ला सकते आप, देखो आपके पास माना कि 208 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। आप क्या करना है, 9999 यानी 9 है, उसमें से डिवाइड करके देख लीजिए 48 से, ठीक है, जिससे आपको आसान हो जाएगा काम, ठीक है। 48 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हुआ, यहाँ पर 96 हुआ, ठीक है, 96 हुआ ना, बिल्कुल 96 हुआ। कितना बचा आपके पास, यहाँ पर बचा आपके पास 3, फिर 9 रख दिया, जाएगा नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, ठीक है, 9 यहाँ पर रख दिया है, 9 रखने से पहले मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, ठीक है, रख दिया मैंने। और यहाँ पर कितना रखा है मैंने, अब यहाँ पर ये 9 मैंने फिर उतार लिया है। अब देखो क्या करना है, 4 उनटे 32, 8 बार में आपका कितना करना है, 32, ठीक है, यही करना है। 8 उनटे 64, तो आपके पास ये रहा 6, और फिर कितना बचा है, 8 चौक 32, और 32 में अगर मैं ऐड करता हूँ 6 तो कितना होता है 38, ठीक है। तो ये बनता है आपके पास 38, ठीक है। अब देखो आपके पास शेषफल कितना रहा, आपके पास 5, तो ये बचा है, और ये आपके पास 15 बचा है, ठीक है। अब ये शेषफल बचना नहीं चाहिए आपके, ये भी ध्यान रखना, ये शेषफल क्या नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। अब बचना नहीं चाहिए तो हमारे पास क्या करना है, जो 9994 है उसमें से हम क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे, जिससे आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। 999499, ठीक है। अब इसमें से मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना हुआ, देखो आपके पास 4, तो ये बचा है, ठीक है, यहाँ पर 8 बचा है, 9 बचा है, 9 बचा है, तो 9984 हो गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, जो आपके 48 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो आपको 208 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 9984 आपके पास आंसर है, ठीक है। अब जो ये संख्या आपके पास बची है उसमें से 10 माइनस कर दो, क्योंकि इसमें पूछा है कि ये आपके पास तीनों में शेषफल होना चाहिए, एक बार 2, एक बार 6, एक बार 14 शेषफल। तो आप अगर इसमें भाग दोगे ना किस किस संख्या का, पहले अगर 12 से डिवाइड करोगे ना इस संख्या को, तो 12 से डिवाइड करने पर आपके पास शेषफल कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा, ध्यान रखना इसी संख्या में, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, अगर 16 से डिवाइड करते हो इस संख्या में, तो आपके पास शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना बचता है, 14 शेषफल बचता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने हर एक चीज के बारे में बता दिया, 208 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए बड़ी बड़ी संख्या में, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। 10 में देखिए, 10 में सबसे छोटी संख्या 5 से बढ़ाने पर 24, 32, 36, इसमें आपके आंसर आता है 564 से प्रत्येक से विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम निकाल लीजिए इन तीनों का, ठीक है, कितना एलसीएम हुआ है, एलसीएम होगा तो कितना होगा, देखो 12 दूनी आपके पास 24 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, यही होता है ना, बिल्कुल। फिर इसमें भी टुकड़े कर दीजिए, 12, 16, 18 के भी, देखते हैं इसमें कितना टुकड़ा होगा। 6 दूनी 12 होता है, 8 दूनी 16 होता है, और 9 दूनी 18 होता है। अब ये देखिए इसमें टुकड़े हो गए हैं, इसको अब इन गिन के टुकड़े हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार तो 2 इंटू 2 हो गया, एक 6, 8, 9 हो गया, ठीक है। 9 अंटे 72 हो रहा है, यानी इनका एलसीएम अगर लोगे आप सो लोग, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, देखिए 2 दूनी 4 और 6 चौका 24 होता है, 9 आपके पास, 9 चक्की 54 हो गया है, ठीक है। 9 दूनी 18 हुआ है, और 18 में अगर 5 ऐड करते हो तो कितना बनता है, कितना बनेगा, बी आंसर आ रहा है आपका। तो क्या बोल रहे हो, 9974 ऐसे करते हैं ना,
किस वाले की? एक मिनट दोस्तों रुकिए। 15+10, 15+10, 15 कहाँ से आया? 15। देखो एलसीएम ले लीजिए। ऐसा क्या करो, पहले तो आप इनका एलसीएम ले लिए तो 48 हुआ ना आपका एलसीएम। आपको 4 अंकों की संख्या बतानी है, 4 अंकों की संख्या निकालोगे तब आपका जाके ये संख्या आएगी 48। ठीक है, लेकिन हमको 4 अंकों की संख्या देखो बड़ी से बड़ी 999 है। ठीक है, 49 है। देखो मैं ये बता रहा हूं कि अगर 208 आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 208 जरूरी नहीं है कि 208 से मल्टीप्लाई करो। आप इस 49 से आपको क्या करना है, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जो शेषफल बचता है मतलब आपके पास बचना नहीं चाहिए। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 15 में माइनस करेंगे, अब डिवाइड करेंगे ना 48 को, तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 9984 में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो, और फिर क्या करोगे, जो आपके पास संख्या आया है उसमें से क्या करना, 10 माइनस करना। इसलिए तो मैंने ये देखो तीनों में 10 है, इसलिए 3 जो आपके पास है शेषफल उसमें से 10 माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आप देखो 12 से डिवाइड करते हो तब भी आपके पास शेषफल 2 बचता है। अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल 6 बचता है। अगर 24 से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास शेषफल 14 बचता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से आ गए हम वापस इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो तो इसका एलसीएम क्या हो रहा है, इसका एलसीएम क्या हुआ आपके पास, इसका एलसीएम आपके मिला क्या, एलसीएम तो मैंने आपको करने का तरीका सिखाया, गुणनखंड कर लीजिए। अगर फिर भी गुणनखंड से नहीं पढ़ रही है पार तो फिर क्या करोगे, एक मिनट। हाँ चलो, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 8 तिया 24 होता है। ये तो 24 का हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 होता है। ये हो गया 32 का। उसी प्रकार क्या करना है, 2 दूनी आपके पास 4 बचता है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, टोटल शेषफल को करेंगे। हाँ, पहले तो आप उनका टोटल कीजिए, मतलब जैसे हमने माइनस किया 12 में से आपका जो शेषफल आया है, बिल्कुल हाँ उसमें से शेषफल करना है। सब में 2 शेषफल आ रहा है ना, इसलिए एक में 2 आया, एक में 6 आया, तो सबका अंतराल क्या होगा, 10 लगभग बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से निकालना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कल क्वेश्चन को भेज देना मेरे को, हम जब क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, उस टाइम तो आपके और भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से देख लेना क्वेश्चन को, मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे। अब इसमें देखिए, इस पे करोगे आप 5 बढ़ाने पर आपके पास ये वाली और 564 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 ती आपके पास होता है 12 और 12 तिया होता है 36, 36 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। इसका भी इसी प्रकार निकालोगे, फिर आप मिला दोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 864। कितना आएगा साथियों, इनका एलसीएम आएगा, देखो इसका 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 इन सभी का एलसीएम आपके पास कितना हुआ, इनका एलसीएम आपके पास हुआ है कितना, 864। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, 864। अब 864 जो आपके पास है, उसने कहा कि सबसे छोटी संख्या बतानी है। क्या करनी है, सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से बढ़ाने पर क्या करना है, देखो जो आपके पास संख्या है, ये तो आपका एलसीएम है, ध्यान रखना क्या है, आपका एलसीएम है 864। निकालोगे अगर तीनों का तो आपको एलसीएम ये मिल जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका सिखा दिया है मैंने, बार बार वही चीजें दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका भी टाइम खराब होगा। तो 864 आपके पास है। अब 864 आपका एलसीएम आया है 5 बढ़ाने पर, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूं तब तो आपके पास संख्या कौन सी होती है, 8 6 9। ठीक है, यही होती है ना।
अगर मैं 864 अगर इसमें घटाने के लिए बोलता तो मैं माइनस कर देता, तो आपके पास आंसर कितना होता? देखो 4 तो ये गए, 5 ये हो गए, तो 8 5 9 होता। ठीक है, तो आपके देखो ऐड करने पर सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से बढ़ाने पर इतना और इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, ये बतानी है कि प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। तो अगर आपके पास संख्या ये रखते हैं तो आपका क्या होता है, ये वाला आंसर होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सभी के सामने हो गया होगा। टू आपका, टू नहीं, हाँ बिल्कुल। अगर छोटी संख्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या 5 बढ़ाने पर, ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। इसमें उल्टा दिया हुआ है शायद, इसमें क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, 5 बढ़ाने से पर, तो बढ़ाना है हमको, तो आपके पास कितना होना चाहिए, 869, कितना होना चाहिए 869, तो आपका 1 आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर होगा 1, आपका राइट आंसर होगा। अब 10 देख हो गया। अब आपका 11 देखिए, जल्दी से जल्दी देखिएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है, दशमलव संख्या दी हुई है, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, दशमलव समझ लो कि आपके पास दशमलव है ही नहीं। क्या करना है, आपके पास दशमलव नहीं है, फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। दशमलव नहीं है, समझो ये बात कि आपके पास दशमलव नहीं है, फिर आप क्या किस प्रकार करते हो, फिर देखो आपका एलसीएम अगर आप फिर करते हो तो आपका एलसीएम उल्टा हो जाता है, मतलब आपको मानो कि 108 हो गया है। ठीक है, 108 हो गया है, उसमें आपके पास 36 है मान लो। ठीक है, देखो इसमें मैंने रखा है 108 रखा है बटा 100। ठीक है, और वहां पे 36 बटे 100 रखा है, और इसमें 9/10 रखा है। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेना है, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, सभी को एलसीएम लेना है। देखते हैं एलसीएम किसका होगा, एलसीएम सभी को लेना है, ध्यान रखना एलसीएम सभी को रखना है। अब देखिए आपको एलसीएम रखोगे तो आपके पास आंसर कितना होगा, एलसीएम देखो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना हो रहा है, 540, कितना होगा 540 एलसीएम होगा, बटे में आपके नीचे करोगे तो आपके पास कितना होगा, आपके पास हो जाएगा कितना, आपके पास हो रहा है 100। वही करोगे, वही काम करना है, अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास वही रहेगा 5.4, यानी पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका 540 होगा, और फिर डिवाइड करोगे 100 से तो आपका पास कितना होगा, आपके पास राइट आंसर होगा आपके पास 5.4। ठीक है, टाइमिंग ज्यादा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना स्लो मोशन में तो आपको अगर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक बारी थ्योरेटिकल क्लास देख लेना, इनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसने कहा कि ढेर सारा गणित जानने से ज्यादा उपयोगी यह जानना है। देखो ज्यादा गणित जानने का मतलब नहीं है आप पढ़ते जाओ, गणित से इतना मतलब नहीं है पढ़ने से, लेकिन आपको वो चीज समझ में तो आनी चाहिए ना। आप पढ़ने ही पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप जितना पढ़ो उतने तो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ढेर सारा गणित जानने से ज्यादा उपयोगी क्या है, यह जानना है कि गणित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा गणित जानने से कोई मतलब नहीं है, आपको ये चीज बतानी है कि गणित कैसे किया जाता है, ये चीज सीखनी है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना इस कथन को किसके द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, इसे डेविड विलर द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, डेविड विलर द्वारा कहा गया है। अब मैं दो तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा और दिखा देता हूँ। गणित का जनक किसे कहा जाता है, कोई मेरे को बताएगा, गणित का जनक, जल्दी से आंसर दे दीजिए, गणित का जनक। और एक बता देना है भारतीय गणित का जनक। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। हाँ, और दो तीन कथन में आपको और बता देता हूँ, दो तीन कथन में आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। क्या कथन बताता हूँ, देखिए देखो गणित वह भाषा है जिसके साथ भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। ये कथन किसने कहा था, कोई मेरे को बता रहा है। 556 भी तो होगा ना, वो आगे तीन संख्या, चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं दी हुई है।
108 आ रहा है सर, 108, 36, 9, आगे क्या दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। वहां तक तो मैंने ही कर दिया था, 108 के टुकड़े, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था। बिल्कुल। देखो भारतीय गणित का जनक आगे से अगर पूछा जाता है, भारतीय गणित का जनक तो आपको क्या कहा जाता है, आर्यभट्ट द्वारा। देखो जो भी क्वेरी है बिल्कुल कर लेंगे हम, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो भारतीय गणित का जनक किसे कहा गया है, आर्यभट्ट को। किसको कहा जाता है, आर्यभट्ट को कहा जाता है। अब गणित का जनक के रूप में किसे कहा जाता है, गणित के जनक के रूप में किसे माना जाता है, आर्कमिडीज। किसको जाना जाता है, आर्कमिडीज। ये भी चीजें याद रखनी है, ठीक है। कौन थे, आर्किमिडीज, मिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज। और एक कथन था, वो गणित वह भाषा है जिसके साथ भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। ये कथन किसका है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक मिनट, अभी चल रहे हैं, वापस चलेंगे। आपको कोई भी डाउट है बिल्कुल में हम वहां पर वापस चलेंगे, ठीक है। तो देखिए गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया है कि गणित वह भाषा है जिसके साथ भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक इस कथन और कहा था अरस्तु ने एक कथन कहा था अरस्तु के द्वारा। क्या कहा था कि गणित गणित मात्रा का विज्ञान है। ये चीज याद रखना है, गणित मात्रा का विज्ञान है, ठीक है, मात्रा का विज्ञान है। तो ये चीज, ये कथन भी आपको याद रखना है, कथन अरस्तु के द्वारा क्या कहा गया है, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। भारत में गणित का जनक या गणित का जनक के कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक मिनट दोबारा से चलते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक 1.08 36 दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है, एलसीएम व्हाट इज इट, यानी आपके पास एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो आपका एलसीएम क्या होगा ये पूछा जाता है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो क्या करते हो, पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हो और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, यही करते हो क्या। अगर एचसीएफ एलसीएम पूछा जाता है आपसे, तो आपको क्या करना, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हो। भिन्नों का एलसीएम आपने पढ़ा था, भिन्नों का एलसीएम पढ़ा था क्या आपने, बताया था ना मैंने, भिन्नों का एलसीएम। पहले क्या लिया जाता है, देखो आपके पास संख्या दी हुई है, मानो कि हमारे पास संख्या दी हुई है 108 बटे आपके पास 100 है, ठीक है। एक संख्या आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास संख्या दी हुई है कि 36 दिया हुआ है बटे 100 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया था वैसे ऊपर, 9 अपॉन आपके पास 10 दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या अनुमान लगाते हो, किस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए पहले ही, ठीक है। ठीक है। तो भिन्नों का अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या कहा था, भिन्नों का अगर एलसीएम लेना हो, एलसीएम, तो आपको क्या सिखाया था मैंने कि अंशों का एलसीएम ले लीजिए। पहले तो क्या करना है, अंशों का एलसीएम ले लीजिए और बटे में आपको क्या करना है, हरों का क्या करना है, हरों का एलसीएम निकाल लीजिए। और एचसीएफ एलसीएम लेना आपको सिखा दिया है मैंने अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से कर लीजिए जिससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दे रहे हो। तो अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, बिल्कुल अभी देखते हैं गलत आया या सही आया, वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखो अंशों का एलसीएम ले लो पहले तो, यानी 108 का एलसीएम देखा जा रहा है क्या, 108 9 से जा रहा है क्या, 9 दूनी 18, बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है, ठीक है। 36 का भी जा रहा है क्या, 36 का भी जा रहा है क्या, 36 3
छत्ती 18 बिल्कुल, और 3 तिया 9 और 1 10 बिल्कुल जा रहा है 108। तो आपके पास ऊपर एलसीएम, अंशों का एलसीएम तो कितना हुआ? अंशों का एलसीएम तो आपके पास कितना हुआ? अंशों का एलसीएम तो आपके पास हो गया कितना? 108। 108 हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अब इनका हरों का देखना है। हरों का क्या करना है हमको? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। HCF तो मतलब आपके 10 की टेबल में आपके पास 100 भी आता है, बिल्कुल 100 आता है। तो आपके पास कितना होगा? आपके पास ये वाला होगा, ठीक है, 10 से। तो अंशों का एलसीएम भी ले लिया हमने और हरों का एलसीएम भी ले लिया, हरों का HCF भी ले लिया। तो इससे आपका आंसर कितना होगा? आपके पास आंसर ये होगा। और इसमें अगर डिवाइड करोगे तो ऑप्शन आपके पास कितना है? 10.8। तो आपका राइट आंसर कितना होगा साथियों? आपका राइट आंसर होगा, देखो 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 क्या होगा? 3 होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन 3 होगा। पहले फिर 4 कैसे आया था? चलो कोई बात नहीं, अब तो सभी के समझ में आ गया है। बिल्कुल, तो अब तो सभी का क्लियर है। एलसीएम एचसीएफ ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे होगा। क्लियर है अब तो सभी का? 10-10, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो क्लियर हो गया होगा ये चीज तो, ठीक है। 11-12 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 50 आपके पास एक देखिए अगले वाला क्वेश्चन देखिए कि 16 छात्रों को असाइनमेंट एक है। हो सकता है क्या 16 छात्रों का असाइनमेंट एक? अगर हो सकता है तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर असाइनमेंट एक हो सकता है? देखो, अधिगम वाला असाइनमेंट सभी का एक नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अधिगम यानी कि मैक्सिमम टीचिंग नहीं, एक तरीके का कोई का भी वो सबका अलग अलग होता है। जितने भी टीचर होते हैं उन सभी का क्या होता है? एक पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सभी के असाइनमेंट अलग होते हैं, किसी को क्या असाइनमेंट, किसी को क्या असाइनमेंट। थ्योरी ऑफ टीचिंग तो ये भी नहीं हो सकता है, अवध भी नहीं हो सकता है। तो आप टेक्नोलॉजी का मिलके कर सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो उसमें आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल आपका वन आंसर होगा, वन आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। बिल्कुल इसका वन आंसर, यानी 16 छात्रों का असाइनमेंट एक है, वो है टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगले वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्वेश्चन आया हुआ है गणित शिक्षा शास्त्र के अंदर, देखो सीईटी एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन है ये, ठीक है। गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? छात्र जिस गणित को अपनी पाठ्य पुस्तकों में करते हैं उसे उस गणित से जोड़ना चाहिए, वो जो अपने आसपास देखते हैं और अनुभव करते हैं, ठीक है। एक काम तो ये है, जीवन स्थितियों के माध्यम से अवधारणाओं का परिचय जिसमें उन्हें रखा जाए वो करना चाहिए। परिभाषाओं को गणितीय शब्दावली के साथ अवधारणा निर्माण की शुरुआत की जानी चाहिए। प्रतिमानों को देखकर उसकी खोज करके और उन्हें अपने शब्दों में परिभाषित करने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करके अवधारणाओं को और विचारों तक पहुंचे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा सभी को साथियों? इसका राइट आंसर बिल्कुल 3 आंसर होगा। परिभाषाओं और गणितीय शब्दावलियों के साथ अवधारणाओं का निर्माण शुरुआत करें। अब देखिए इसमें देखो, हम अगर सेकंड होते थर्ड होते तो बात अलग थी। इसमें देखो कक्षा दी हुई है, बड़ी कक्षा दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास 9 दिया हुआ है और 9 में आपको निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देने के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। व्याख्यान विधि का यानी लेक्चर मेथड का, रोल प्ले करने का। रोल प्ले कर सकते थे आप लेकिन छोटी कक्षाओं में। अब इसमें देखिए प्रौद्योगिकी एकीकरण का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन करें। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए समस्याओं का समाधान, ये नहीं होना चाहिए। तो रोल प्ले नहीं कर सकते, व्याख्यान विधि नहीं, आप डिमोन्स्ट्रेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ये काम कर सकते हो। प्रौद्योगिकी एकीकरण का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन करें। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के आंसर, आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। और क्लास कैसी लगी मेरे को पता है, आज क्या पता बच्चे भी कम हैं, ठीक है, बच्चे भी कम जुड़े हैं। तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए। क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और क्लास कैसी लगी, ठीक है, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल इसी क्लास के अंदर, देखो टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है। किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कल क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमें इसमें डाउट है, ये क्वेरी है, ठीक है। तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा,
ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहना, देखो कंटिन्यूटी जरूर रखना। कंटिन्यूटी से ये होगा आपका कि टच टूटेगा नहीं। ठीक है, तो जैसी क्लास हो आपको तुरंत आपको हाजिर होना है। ठीक है, क्लास जरूर देखनी है। चलो, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।